सरजमीनस पे के सरजमीनस पे करवार सियासी हुक्मा यस तक पॉलिटिकल पार्टी छे यस तक जमात छे यम ते लीडर छे तिमन छु तोन मोहब्बत वालगाम मोहब्बत और कुछ तत खतर मुबारकबाद तो शुक्रिया अस मजन अस सानी मन सो दम छु स यकजहती रोज तमे सिदन आय तिमन वारिया ज्यादा बोंगलाट पगह अगर कह मीटिंग गन सियासी जलसु कर हितमती पहलगाम और बिलखुसूस मुकाम वैसा में हैरत की बात यह है 5 दिन अभी पोलिंग को है 5 दिन पहले तमाम गाड़ियां जितने भी सोमो स्टैंड के गाड़ियां हैं जितने भी मेटाडोर है वो सारे यहाँ से उठा के 5 दिन पहले ये कभी नहीं हुआ यूं आज तक कि 5 तो वोटिंग हुआ इलेक्शन ड्यूटी दिखाई सोहबत कि साथियों का तो साथी सही भाई मोहब्बत तंजीम बार बार हो मैं सिंह मोहब्बत हो मनसब सिंह मोहब्बत हो उसकी मैं आप सबको दिल खोल के सलाम करता हूं कि आपके हमेशा मोहब्बत ऐसी सियासत से ना करने कोई डेवलपमेंट आज ऐसे बीजेपी मनन कि 5 अगस्त फैसला ये हमें मंजूर नहीं है 5 अगस्त फैसला मंजूर जवाब आज हम लोगों को दे रहा है कि 5 अगस्त आज सुबह मियां साहब साजिश की 2 जगह वोट पड़े श्रीनगर पार्लियामेंट्री सेगमेंट में और बारामूला पार्लियामेंट्री सेगमेंट में आपको मुबारक है हमारी तरफ से जिस तरह अल्लाह ने करम किया और आप सब साथियों ने वोट दिए हमारी हिम्मत बढ़ाई उनको मजबूती दी अगर रोला साहब श्रीनगर से और उमर अब्दुल्ला साहब नॉर्थ कश्मीर से हमारे पार्लियामेंट पे जैसे हमने इनको वहां धक्का दे दिया या साउथ कश्मीर रजौरी पुंछ की सीट से इंशाअल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद मियां साहब को इंतजार के मामले आज जब मियां साहब इलेक्शन लड़ रहे तो सवाल उठाते क्योंकि ये लोकल नहीं है ये यहाँ के नहीं है और भैया जब दुआ के लिए आते थे उस वक्त मियां साहब से आपने पूछा कि आप लोकल है कि बाहर के हैं पूछता आज सवाल उठाते उनका सवाल हम पाबंदी लगाएंगे अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाके एहतियात करके कि जो हमसे किया गया है इनका शुरू हो रहा है कत्ल लगाएंगे हमारे जो जर्नलिस्ट है इन पर कत्ल लगाएंगे इनको पाबंद सलासन किया गया ये सारे के बाद आज पहला मौका है जब आप छोटी से बगैर किसी रुकावट के एक पैगाम दे सकते हैं दिल्ली को उस सरकार को जो कश्मीर दुश्मन सरकार जमात किए आपको 5 अगस्त 2019 मंजूर नहीं क्या होगा ये वोट का मतलब क्या है ये वोट आपकी जबान है ये आपका वसील है ये आपका संदेश है ये आपका पैगाम है कि 5 अगस्त 2019 मंजूर है और जब तक पाएदार तब तक पाएदार हम यहाँ पर आए नहीं हो सकते जब तक कि आप हमारे हुकूम हमें वापस करेंगे हमारे जो स्टेट हमारी स्टेट या वो वापस करेंगे और जो हमारे आयु की तरफ हमारी जबान से थी सब से हमारी जबान से वापस करोगे इसके बाद अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा एक ऐसी एडवाइस लीडरशिप से एक सबसे शरीफ और वकील रहनुमा हमारे इंसान उसके बाद बहुत सारे दर्शकों में माने जाने वाले हैं तो मोहम्मद खान है जो सबसे जानकार है उन्होंने साहब उसके बाद जमात मुसलमान का आपने हमेशा आपका खड़ा होगा आपके खुद का खड़ा होगा 25 लाख का जमीन आपको अब उसके बाद एक सबसे बड़ी मुबारक बात यह है हमारी तहजीब ने एक ऐसे रहनुमा को चुन लिया
आजमाई करने के लिए हत्या की सारी चाहे जम्मू कश्मीर इनका 5 रास्ते नीचे रहे होंगे, 5 इलेक्शन में हुए, तो 5 इलेक्शन में होंगे कांग्रेस वाली की और लेकिन उसके पास लीडर घुसकर है। तो आप कहीं इसे चिंता करती है कि राज्य में किसी तबके की चुनाव नहीं करता हो, इतना हमें नहीं लग रहा कि मेरे सारे जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं करता हूँ। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 7 मई को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, यहाँ साथ भी फारिग होंगे, मेरे बाकी साथी भी फारिग होंगे और बाकी सीटों की तरफ जो है हमारा ध्यान करा जाएगा। इस दौरान हमारे कुछ साथियों को बड़ा मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे ज्यादा हमारे मेजबान जनाब अल्ताफ सल्लू साहब, जिनके कैंपेन के दौरान इनके वालिद गुजर गए। अल्लाह ताला हाजी गुलाम रसूल वानी साहब को मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्ताफ ने बड़ी बहादुरी की, वालिद साहब के गुजरने के बाद भी ये बैठने के लिए तैयार नहीं थे। कहा कि नहीं, वालिद साहब ने नसीहत की है कि बाकी कुछ हो ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है यहाँ काम रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं इनकी गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपकी ये मेहनत जो है ये रंग लाए और इसका भरपूर फायदा पहलगाम असेंबली हल्के को मिले। सीपीएम तंजीमें जिनका मकसद ये है कि फिरका परस्ती कम हो, मजहबी फसाद कम हो, लोगों को हम जोड़ के चले, लोगों को तस्लीम न होने दें। और हकीकत ये अगर आप देखें तो बाकी तमाम उम्मीदवार कहीं ना कहीं उन फिरका परस्तों की मदद कर रहे हैं, जिनकी मुखालफत और जिनको हराने के लिए आज जनाब मियां अल्ताफ साहब मैदान में खुद उतरे हुए हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। मैदान में जिनको आज कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं है कि मियां साहब जो है रूहानी ताकत रखते हैं, रूहानी लीडर है, कहते हैं कि मियां साहब जो है अपनी रूहानी शख्सियत का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो मोहतरमा खुद अपने वालिद साहब के जो है ये कहते जो है वोट मांगती है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो है वो मर्द मोमिन है, उस वक्त उनको ये बात जो है खटकती नहीं है। उनको उस वक्त उनको ये बात जो है बुरी नहीं लगती कि मजहब और इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। आज वो ये कह के वोट मांग रही है कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो यहाँ के नहीं है, वो अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक नहीं रखते। चलिए इस बात को हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि मियां साहब के रिश्तेदार जो हैं वो रजौरी में भी है, वो यहाँ पे भी है, वो कोठरनाग में भी है, हर तरफ है। लेकिन महबूबा जी आप मुझे जरा कम से कम ये तो बताएं, जो मैंने खुद श्रीनगर से अपना दूसरा इलेक्शन लड़ा था कोई 15 साल पहले, उसमें तो आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, आप तो श्रीनगर से नहीं थी, आप तो अपने आप को अनंतनाग से मानती हो, तो आपने श्रीनगर आके कागज कैसे भरे? जब आप श्रीनगर से इलेक्शन लड़ सकते हो वो ठीक है, लेकिन जब मियां अल्ताफ साहब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ते हैं वो बात आपको जचती नहीं। क्यों? क्योंकि मियां साहब से आप हारने की डर में बैठे हुए हो और इसलिए आप चाहते नहीं हो कि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। बीजेपी ने यहाँ जो है हमें बदनाम नहीं किया होता, काश उस वक्त हमारे उस दोस्ती के हाथ को थाम दिया गया होता, लेकिन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। पता नहीं कब तक हम इस लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे अपने हकूक और अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि जिस दिन से बीजेपी पीडीपी के साथ हुकूमत में आई उस दिन से उन्होंने यहाँ से 370 हटाने का काम शुरू किया था। हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक पे खतरा है। यहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखने को नहीं मिलता।
अगर 2019 में इन्हीं कलम दवात वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों के हाथ को थाम लिया, हमने उस वक्त इस खतरे को पहचाना था। मैंने उस वक्त, अल्लाह मगफिरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, मैंने उन्हें कहा, मुफ्ती साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके MLC नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन बीजेपी वालों को आप बाहर रखिए, इसके बरक्स आप 6 साल हुकूमत करिए, आपको कोई नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ तैयार था, 2021 तक वो हुकूमत चलती।